नमस्कार। आरोग्य विचार के दूसरे अध्याय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम आरोग्य विचार आप सबकी जागरूकता के लिए ही बनाया गया है। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। तो श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद की तरफ से ये जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है आरोग्य विचार, इसके दूसरे अध्याय में आज हम लोगों के बीच हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना मैडम। आइए स्वागत करते हैं उनका। नमस्ते वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे दुनिया की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, तो आइए जानते हैं मैडम से कि हमारे भारत की क्या स्थिति है पॉपुलेशन वाइज। जनसंख्या की वृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है, एक सोचने का विषय है और सभी को समझने का भी विषय है। अभी देखा जाए तो जनसंख्या 144 करोड़ जनसंख्या हो रही है, मीन्स 1.4 अरब जनसंख्या है, जो कि हमारा वर्ल्ड में सेकंड नंबर आता है। इससे पहले हमारा चीन है जो पॉपुलेशन में सबसे आगे है। लेकिन अगर क्षेत्रफल वाइज देखा जाए तो क्षेत्रफल चीन का ज़्यादा है और हमारा क्षेत्रफल भारत का कम है। बिल्कुल सही कहा मैडम ने। तो जनसंख्या जो हमारी वृद्धि हो रही है बिल्कुल चिंता का विषय है। आइए जानते हैं मैम से कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत मुख्य हैं, जैसे कि हमारे देश में थोड़ा शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव होने के कारण भी परिवार नियोजन के जानकारी के बारे में अभाव होना, गरीबी, सामाजिक सुरक्षा। अब शिक्षा के बारे में बात करें तो हमारी जो ज़्यादातर जनसंख्या मीन्स 80% जनसंख्या वो अभी भी गांव में रहती है, 20% ही शहर में रहती है। इसके कारण क्या है कि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनको परिवार नियोजन के बारे में ज़्यादा विधियाँ भी नहीं पता है कि कैसे क्या कंट्रोल किया जाए और इसे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। इसलिए सामाजिक सुरक्षा से अगर जोड़े तो जैसे कि माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप जैसे गरीब हैं तो वो क्या सोचते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी अगर हम एक से दो बच्चे 3 बच्चे हो जाएंगे तो कोई ना कोई हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी सुरक्षा करेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों के बारे में हमें पूरी जानकारी देनी है। शिक्षा के स्तर बढ़ाने, परिवार नियोजन के बारे में जितना विस्तार से हम बता सकें, उनके एडवांटेज क्या हैं, उनके डिसएडवांटेज क्या हैं, वो बता सकें, तो शायद जनसंख्या में वृद्धि में कमी आए। तो मैम जैसा आपने बताया कि लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे हों तो हमें ज़्यादा सहारा मिलेगा, ज़्यादा इनकम आएगी, लेकिन इसके नुकसान भी हैं क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। तो छोटा परिवार सुखी परिवार ये भी हमने सुना है, तो छोटा परिवार होने के क्या फ़ायदे हैं और बड़ा परिवार होने के नुकसान क्या हैं, प्लीज़ बताइए। छोटा परिवार कहा जाए तो जैसे माँ बाप है, बच्चे हैं, छोटा परिवार है। अगर छोटा परिवार होगा तो अच्छी बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी, अच्छा उनका खान पीन मिल पाएगा, अच्छा उनका जीवन स्तर बढ़ पाएगा, तो ये बेनिफिट है। और बड़ा परिवार रहेगा तो ना तो उनको शिक्षा मिल पाएगी प्रॉपर, ना तो उनको चिकित्सा अच्छी मिल पाएगी और ना उनको अच्छे आवास मिल पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो बढ़ते हुए जनसंख्या अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए किसी फैमिली में किसी पेरेंट्स को 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे, 2 बच्चे हैं तो उस हिसाब से मैनेज करता है, 3 से 4 बच्चे हैं तो उसे आगे शिक्षा में भी सोचना है, उसके लिए आगे घर के बारे में भी सोचना है कि उसका हमें एक अलग से आवास बनाया जाए, ये उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, उसकी शादी ब्याह हो जाए, तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उसके खर्चे ही बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ वो जो पेरेंट है वो एक तरीके के डिप्रेशन में जा रहा है, वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं जी पा रहा है, वो पूरे सारा जीवन यही जीने में लगा देता है कि मुझे कैसे इनकी व्यवस्थाएं सही करनी है। बिल्कुल मैम, ये तो सोचने का विषय है क्योंकि माँ बाप पे भी बहुत प्रेशर रहता है कि 3, 4, 5 बच्चे हैं और सबकी शिक्षा, सबकी शादी ब्याह करानी है, सबको बड़ा करना है, हर चीज़ का बर्डन उन पर रहता है, उसके लिए ज़्यादा पैसे कमाना है। इसके लिए क्या होता है कि बहुत बार गलत तरीकों का भी इस्तेमाल करने लगते हैं माँ बाप। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। और मैम आपने ये जो बताया कि परिवार नियोजन, ये क्या होता है और कैसे किया जाता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
परिवार नियोजन का मतलब ये है कि नियोजन तो जैसे मान लीजिए, पहली बात तो जो सरकारी सुविधाएं भी बनाई गई हैं नियोजन के बारे में कि गांव-गांव जाएं, चीज़ों को समझाएं कि कैसे इनका परिवार नियोजन हम कर सकते हैं। परिवार नियोजन एक दो तरीके से बनाया गया है कि एक मान लीजिए बैरियर मेथड है, कि बैरियर मेथड इसलिए बनाया गया है कि मान लीजिए कि हमें कुछ बच्चों में गैप रखना है। गैप का मतलब ये है कि क्या होता है, जब अगर परिवार नियोजन का वो लोग पालन नहीं करते हैं तो विदिन जैसे ही उसके बच्चा 1-2 महीने का 3 महीने का हुआ तो क्या कर लेते हैं, कंसीव कर लेते हैं। तो कंसीव कर लेते हैं तो वो जल्दी जल्दी बच्चे भी हो जाते हैं, तो इसलिए पेरेंट्स को टाइम भी किसी बात के लिए सोचने को नहीं मिलता है। दूसरी बात, जब जल्दी कंसीव कर जाते हैं तो एक कारण और होता है, लोग मेडिसिन खा लेते हैं, तो इससे गर्भपात भी बढ़ रहा है इंडिया में। इससे क्या होता है, जो फीमेल होती है उसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, हार्मोन्स की गोलियां होती हैं, उससे उसके शरीर में बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जिससे वो आगे चल के सफ़र करती है। मीन्स सिस्ट हो जाती है, कभी कभी फाइब्राइड भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए बनाया गया है कि वही हार्मोनल गोलियां उतनी मत खाइए, ये सब चीज़ों। तो परिवार नियोजन अगर वो प्रॉपर करते हैं कि हमको कितने साल के बच्चे का अंतर चाहिए, तो उसलिए हमें बैरियर मेथड बनाया गया है कि कुछ समय के लिए हम बच्चा ना करें, उसके बाद जब हमको चाहिए तो वो मेथड ख़त्म करके इसके बाद हम प्लान कर सकते हैं। और एक परमानेंट नियोजन बनाया गया है जिसमें कि हम मेल और फीमेल का जो क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कर देते हैं, वैसेक्टॉमी कर देते हैं। तो मुझको ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स को भी आगे आना चाहिए इस विषय में, कि मेल के लिए थोड़ा इजी रहता है वैसेक्टॉमी कराना। फीमेल को तो क्या कहते, फीमेल को डिलीवरी भी करानी है, बच्चे भी करने हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल के ऊपर ना कि मेल को भी कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। वैसे भी अपना देश पुरुष प्रधान देश कहा गया है, तो पुरुष को भी, अगर मुझे ये लगता है, जहाँ तक मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि पुरुष अगर जिस घर का पुरुष नियम कानून से चलता है तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो ये जो मैम आपने गर्भ निरोधक गोलियां बताई, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जानती नहीं है, पुरुषों को कोई आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, गोलियां ले आती हैं, खा लेती हैं, तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, नुकसान तो अगर देखा जाए तो सभी गोलियों को ज़्यादा टाइम तक लेने से नुकसान है। अगर हम कुछ टाइम के लिए उनका प्रयोग कर रहे हैं तो ओके है। अगर हम उनको लॉन्ग टाइम के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर हम उनको लॉन्ग टाइम के लिए तो करते हैं, तो हाइपरटेंशन हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सब चीज़ें, डिप्रेशन भी होने लगता है उनको, एंजाइटी भी होने लगती है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अगर ओबेसिटी हो जाती है तो फिर डायबिटीज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आती हैं ज़्यादा टाइम तक। आप लोगों ने सुना, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो ज़्यादा दिनों तक आपको नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप लोग फिजिकल बैरियर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कॉन्डम वगैरह आते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके आप गैप कर सकते हैं। वैसे 2 बच्चों के बीच में कितने साल का गैप होना चाहिए? मिनिमम मतलब 2 ईयर का तो होना ही चाहिए, और 3 ईयर करे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कम से कम 3 साल का गैप आपको करना चाहिए 2 बच्चों के बीच में। इससे क्या होता है कि जो हमारी स्त्रियां हैं, जो माएँ हैं, उनका हेल्थ भी सही रहता है, वो अपना हेल्थ रिगेन कर लेती हैं। हेल्थ भी सही रहता है, और बच्चों में डिफरेंस होने के कारण जो बच्चे कुपोषण की तरीके होते हैं, माँ का प्रॉपर दूध नहीं पाते हैं, तो इसके कारण भी बच्चे भी उस तरीके को कुपोषित हो जाते हैं, और उनका विकास भी, दिमाग का विकास भी कम रहता है कंपेयर टू नॉर्मल बच्चों की तरीके। तो इसलिए गैप होना ज़रूरी, उसमें माँ को भी टाइम मिलता है अपने बच्चे के लिए, और बच्चे को भी अपने माँ के, मतलब माँ को बॉन्डिंग अच्छी बन पाती है दोनों के बीच। बहुत ही अच्छी बात बताई मैम ने। तो आई होप आप लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये जो चीज़ मैम आपने बताई, ये ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, तो ये ऑपरेशन का प्रोसीजर है मेरे ख्याल से। तो इसमें ये है कि कितने दिन लगते हैं? जैसे कोई ट्यूबेक्टोमी कराना चाहता है, हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है, तो कितने दिन उसको लगते हैं? ट्यूबेक्टोमी 2 तरीके से, अभी तो नई टेक्नोलॉजी भी है कि लेप्रोस्कोपी से भी हो जाता है। लेप्रोस्कोपी से लोग ट्यूबेक्टोमी कराते हैं तो 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन चले जाते हैं अपने घर। अगर ओपन सर्जरी होती है तो 5 दिन में चले जाते हैं, और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। सबसे अच्छी, मान लीजिए सबसे परमानेंट अगर कराना है आपको, आपके सफिशिएंट फैमिली है, बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, सारी चीज़ें ठीक है, तो आप वैसेक्टोमी पे वैसेक्टोमी पे जा सकते हैं। और सबसे मेन तो वैसेक्टोमी तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है, वो आराम से हो जाता है, दूसरे दिन से मिल अपना, तीसरे दिन से अपने काम भी कर सकता है। तो मैम आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। हमारे पुरुष भाई भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब कोई महिला ट्यूबेक्टोमी कराने जाती है तो उसको 2 दिन 5 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, और काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसीजर भी रहता है। लेकिन अगर आप लोग
आगे आए और वैसेक्टोमी के लिए तैयार हो तो 10 मिनट में प्रोसीजर खत्म हो जाता है और कोई चिंता की भी बात नहीं रहती, कोई रिस्क नहीं रहता इसमें। सो मैम, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो कॉपर टी आजकल बहुत चल रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कॉपर टी अगर देखा जाए तो सबसे सेफ है। अगर बहुत सारे लोग हैं कि टुबेक्टोमी नहीं कराना चाहते हैं, वैसेक्टोमी नहीं कराना चाहते हैं, तो इसके कॉपर टी अभी 3 ईयर का भी आ रहा है, 5 ईयर का भी आ रहा है, 10 ईयर का भी आ रहा है। अगर हम देखें तो जो हमारी जैसे मैरिड लाइफ है कि 22 साल 23 साल में हुई, ठीक है, हमने 3 साल का गैप रखा, तो अगर 23 साल में बच्चा हुआ, फिर 28 साल में बच्चा हुआ, हमारा ये जो टाइम होता है रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हमने पहले बच्चा प्लान किया, फिर हमने थोड़े बैरियर मेथड यूज़ करे, फिर हमने सेकंड बच्चा प्लान किया, तो अगर हम वैसेक्टोमी और टुबेक्टोमी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो कॉपर टी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल टाइम भी लग सकती है। मान लीजिए आपने 3 साल का लगवाया, इसके बाद जब उसकी डेट हो गई तो आप उसको डॉक्टर के पास जाइए और निकलवा लीजिए। आप अगेन फिर रिपीट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये तो मैम बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन मैंने जो देखा है, अपने पेशेंट को देखा है, तो वो क्या है कि कॉपर टी के बारे में उन लोगों की बहुत ज़्यादा गलत धारणा है। वो डॉक्टर की बात ना सुन के इधर उधर की बात ज़्यादा सुनते हैं कि कॉपर टी लगाने से ये हो जाता है, कॉपर टी लगाने से वो हो जाता है। वो गर्भ निरोधक गोलियां खा लेंगे, या फिर क्या कहते हैं वो अगर वो गर्भ धारण कर गए तो बीच में वो बच्चा गर्भपात वाली भी मेडिसिन ले लेंगे, लेकिन वो कॉपर टी की तरफ नहीं बढ़ते। तो इसके लिए भी जागरूकता होनी चाहिए। ये जानकारी के अभाव के कारण ही हो रहा है, लोगों को पता नहीं है। एक्चुअली गोलियां बहुत सस्ते में मिल रही हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ले लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन ये जो कॉपर टी का प्रोसीजर है प्रॉपर डॉक्टर के ही सुपरवाइजर में होना चाहिए, डॉक्टर को ही ये चीज़ करनी चाहिए। तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपको कॉपर टी लगवानी है, एक पर्टिकुलर पीरियड 3 साल 5 साल का आप गैप कर सकते हो, फिर कॉपर टी आप निकलवा भी सकते हो। बहुत ही आसान मेथड रहता है। और एक चीज़ मैम, जैसे कि पॉपुलेशन जो इतना बढ़ रहा है, उसका समाज के ऊपर क्या इफेक्ट है? समाज में देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो जब जनसंख्या वृद्धि हो रही तो ना तो उनको अच्छी चिकित्सा मिलेगी, ना तो उनको आवास मिलेगा। अब लोग तो इतनी जनसंख्या में भरे पड़े, लेकिन काम भी नहीं है, तो काम के कारण क्या होगा, क्राइम भी बढ़ेगा, ठीक है, क्राइम भी बढ़ेगा। अगर शहरों क्षेत्रों में देखा जाए तो अगर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा अगर बनेगी, पॉपुलेशन होगी तो काम तो चाहिए ही ना, चीज़ें तो चाहिए ही ना, सबको तो यूज करना है। तो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा बनेगी तो उनसे क्या है कि हमारा पूरा वातावरण भी अशुद्ध होता है, जैसे हवा, पानी, शोरगुल। अब सभी को गाड़ियाँ चाहिए, तो गाड़ियों से क्या पोल्यूशन ही बढ़ रहा है ना। अब देखिए क्या है कि पोल्यूशन का एक और कारण है, जब जनसंख्या बढ़ रही तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, जगह जब चाहिए तो लोग पेड़ पौधे सभी काट रहे हैं, सभी काट के अपने घर बना रहे हैं, तो हमारे लिए खाने पीने की भी चीज़ें उस हिसाब से कम मिल रही, हम रेडीमेड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको देखना चाहिए कि हमें जो नेचुरल जो चीज़ें हैं वो नेचुरल सोर्स अभी हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो भी सब चीज़ें देखना चाहिए। बिल्कुल, एनवायरनमेंट पे भी इसका इफेक्ट है। और आप इस साल तो देख ही रहे हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है, पेड़ पौधों के अभाव के कारण, फैक्ट्री के बढ़ जाने के कारण ही ये हो रहा है। जितना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हम लोग जितने उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से ही ये रेडिएशन वगैरह सब फैल के इतनी गर्मी बढ़ रही है। तो ये हमारा पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, इसका भी एक इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ रहा है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। मैम, बहुत अच्छा लगा आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने इतनी सारी जानकारी दी हमें, सारे गर्भ निरोधक उपायों के बारे में। टेम्परेरी उपाय हैं, परमानेंट उपाय हैं, आपको जो मन चाहे आप उसको चूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और बिल्कुल आपको पॉपुलेशन कंट्रोल में ही रखना चाहिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ज़्यादा बच्चे हों तो हमें ज़्यादा रोजगार मिलेगा या फिर ज़्यादा सहारा मिल जाएगा। बुढ़ापे में सहारा देने वाले बच्चे आजकल के समाज में बहुत कम हो गए हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो अभी जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जहाँ पे लड़की और लड़के में भेद किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि अगर लड़की 2 हो गई या 3 हो गई तो क्या करते हैं, लड़के के लिए कहीं 4 बच्चे हो जा रहे हैं, 5 बच्चे हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना सोची जाए, समाज में लड़के और लड़की में अंतर ना किया जाए। तो इसमें भी एक पॉइंट ऐसा है कि पॉपुलेशन में कंट्रोल हो सकता है कि, और एक कानून अगर बनाया जाए तो सबसे बेस्ट है कि 2 बच्चे के बाद आप तीसरा बच्चा नहीं कर सकते हैं। तो इस पर भी कानून बनाया जाए तो जनसंख्या में वृद्धि में बहुत हमें इस चीज़ में लाभ मिलेगा। अदरवाइज जैसा चल रहा है तो फिर दिक्कतें तो बढ़ेंगी।
बिल्कुल बढ़ेंगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारे कार्यक्रम लागू किए गए हैं, परिवार नियोजन को लेके बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, इनाम भी दिए जा रहे हैं। तो ये जो सोच है ना कि लड़के और लड़की में अंतर है, कुछ लड़का होगा तो कुछ हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आजकल की दुनिया में लड़का लड़की सब समान है। लड़के के इंतज़ार में 4-4, 5-5 लड़कियां पैदा करना ये बिल्कुल गलत बात है ना। पॉपुलेशन भी इससे बढ़ रहा है और आपकी असुविधाएं भी इससे बढ़ती हैं। इससे कोई शिक्षा में सुविधा नहीं आती है। अगर शिक्षा में अगर भी सुधार होगा तो अभी आपने देखा होगा उच्च स्तर के जो भी लोग हैं वो कभी 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं करते। अभी तो बहुत उच्च स्तर पे लोग एक ही बच्चे से लोग एक बच्चे के बाद नहीं सोचते हैं, लेकिन अब जब शिक्षा आगे आगे बढ़ेगी, शिक्षा चीज़ें लोग जानेंगे कि इसके क्या बेनिफिट है, तो लोग इसे अपनाएंगे, तो वृद्धि में कमी जरूर होगी। तो हम सभी लोगों को एज ए डॉक्टर होते हुए हम सभी लोगों को समाज को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए और सभी को योगदान देना चाहिए कि नहीं इसका क्या असर पड़ेगा आगे चलकर। बिल्कुल, हमारी जागरूकता ही हमारे देश की वृद्धि के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या फिर उपयोगी हो सकती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतनी सारी जानकारी आपने दी, आप हमारे प्रोग्राम में आई। और बाकी जो है कि परिवार नियोजन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद में हमारी मैम बैठती हैं और ओपीडी भी देखती हैं। आप सबको बहुत सारे पेशेंट्स इनके पास हैं, बहुत सारे केसेस ये ट्रीट करती हैं। इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, सिस्ट हैं, फाइब्रॉइड्स हैं। आप बिल्कुल आ सकते हैं और परिवार नियोजन की जो ये हमारी जो ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी ये सब बताई गई हैं, ये सब भी हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इनसे सारी सुविधाएं आप लोग ले सकते हैं। तो बिल्कुल आइए हमारे हॉस्पिटल, हमारे सारे डॉक्टर्स आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो आज के एपिसोड में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आरोग्य विचार के नेक्स्ट एपिसोड में अगले हफ्ते। तब तक आप लोगों को मेरा नमस्कार।